ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। नेगेटिव एनर्जी होती है, नज़र होती है, तो ये होता क्या है? व्हाट इज़ नेगेटिव एनर्जी? तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं ये अलग अलग फॉर्म में होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज हमेशा सैडनेस वाली एरियाज में होगा। कैसे पता लगेगा कि नेगेटिव एनर्जीज है? आप इमिडिएटली लो फील करना शुरू कर दोगे कि हम लोग जब किसी अपने लाउड वन को मिस कर रहे होते हैं हम लोग और सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं ताकि हम लोग और ज़्यादा रोएं और ज़्यादा उस पर्सन को मिस कर सके या अच्छे मोमेंट्स को याद कर सके। तो वो भी आपकी एनर्जीज को लो कर देता है। इट मीन्स कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो ये नेगेटिव एनर्जीज या कह लीजिए नेगेटिविटी आपको कम इम्पैक्ट करेंगी एज कंपेयर कि जिनका ऑरा थोड़ा वीक है। यस बिल्कुल। जो लोग डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है या जिनके कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज जिन लोगों के चल रहे हैं, तो उनका ऑरा हमेशा वीक होगा। क्या आपको भी ये फील होता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? आपकी लाइफ में बहुत स्मूथ चल रही है लेकिन फिर भी हर्डल्स आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप सब स्मूथ था लेकिन फिर भी इश्यूज आ गए हैं। तो ये जो आज का पॉडकास्ट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही खास हो सकता है। आज का एपिसोड जहां हम बात करेंगे कि नेगेटिव एनर्जीज कैसे आपकी हेल्थ, वेल्थ, वेल बीइंग एंड रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है, कैसे आप इनसे बच सकते हैं और क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है और आज इस खास पॉडकास्ट को और खास बनाने हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट हेमंत जी, जो कि एक मास्टर हीलर हैं एंड एक स्पिरिचुअल गाइड हैं। तो चलिए जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जी होती क्या है, क्यों इम्पैक्ट करती है, कैसे इम्पैक्ट करती है और इससे बचा कैसे जाए। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ज्योति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड आपसे मिले तो और अच्छे हो गए। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। तो सर हमने बहुत जगह सुना है दैट नेगेटिव एनर्जी होती है, नज़र होती है, तो ये होता क्या है? व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी? ओके, तो इसको एक बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी एक ऐसी इमोशन, कोई भी एक ऐसी एनर्जी जो लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, वो उसको हम लोग नेगेटिव एनर्जीज में हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके। होता क्या है कि लाइक कभी कभी हमारा अचानक से मूड खराब हो जाता है। क्यों मूड खराब हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज। तो क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आपके एकदम से आपकी एनर्जीज को डिप कर लेता है। आप मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी करने जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्या होता है, वो पॉजिटिविटी होती है आपके अंदर, वो एंथू होती है, श्रद्धा होता है, विश्वास होता है। तो वो क्या करता है, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है क्योंकि वहाँ पे मंत्र चैंट हो रहे हैं, म्यूजिक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें, तो वो हमारा पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाता है। बिल्कुल। नेगेटिव एनर्जीज हमेशा सैडनेस वाली एरियाज में होगा, जहाँ जो आपको लो फील करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कैसे पता लगेगा कि नेगेटिव एनर्जीज है? आप इमिडिएटली लो फील करना शुरू कर दोगे। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं ये अलग अलग फॉर्म में होती हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमारे खुद की क्रिएटेड होती हैं, कुछ हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज से हम लोग क्रिएट करते हैं, और कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी होती हैं जो लोग इंटेंशनली आपके ऊपर भेजते हैं। तो ये नेगेटिव एनर्जीज भी ये 3 डिफरेंट तरीके से हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। ओके। तो मैं कहूँ कि नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लैक मैजिक इट इज एक सिक्के के दो पहलू, राइट? हाँ, जो नेगेटिव एनर्जीज की कैटेगरी में ही ब्लैक मैजिक आता है। तो लाइक जैसा भी मैंने बताया कि नेगेटिव एनर्जीज क्या होती है कि कोई भी एक ऐसी एनर्जी, कोई भी एक ऐसी ऊर्जा जो आपको एकदम से आपकी बॉडी की एनर्जीज को वो सक कर ले और आप बिल्कुल लो फील करना शुरू कर दो, आपके लाइफ में सारे ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाए, वो नेगेटिव एनर्जीज होती है। एंड ब्लैक मैजिक इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी। ओके। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में ही कुछ चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस कह लीजिए, इमोशनल चेंजेस कह लीजिए, उस वजह से हम यूजुअली हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि इट इज़ नेगेटिव एनर्जी और इट इज़ जस्ट नॉर्मल अ मूड स्विंग? ओके, तो देखो कि होता क्या है कि अगर मूड स्विंग्स भी अगर हमारे हो रहे हैं तो वो भी नेगेटिव एनर्जीज का ही इम्पैक्ट है। लाइक जैसे मैंने बताया था कि अभी की जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो 3 तरीके से आती है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। पहली फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जीज है जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। हम लोग खुद कैसे नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं? बाय
एक्सपीरियंसिंग द नेगेटिव इमोशन। मान लो कि आपको अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा क्या करेगा, आपकी फ्रिक्वेंसी को लो कर देगा। आप किसी पर्सन को आप मिस कर रहे हो, तो होता है ना कि हम लोग जब किसी अपने लव्ड वन को जब हम लोग मिस कर रहे होते हैं, हम लोग और सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं ताकि हम लोग और ज़्यादा रोएं, और ज़्यादा कि उस पर्सन को मिस कर सके या अच्छे मोमेंट्स को याद कर सके। तो वो भी आपकी एनर्जीज को लो कर देता है। फिर हमारे अंदर का जो जेलिसी है, एंगर है, रिसेंटमेंट है, ग्रजेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, ये हमारे खुद के क्रिएटेड इमोशंस होते हैं। एंड ये नेगेटिव इमोशंस हमेशा लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो जैसे ही ये लो फ्रिक्वेंसी के इमोशन हम लोग अपनी लाइफ में जनरेट करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका क्या होता है नेगेटिविटी को, कि लोग जब आपको नेगेटिव एनर्जीज भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगर स्पीयर्स, इवल आई, ब्लैक मैजिक, तंत्रा, हुडू, वूडू, राइट। तो इस तरीके से क्या हो गया कि अब आपने इस नेगेटिव एनर्जीज को चूज नहीं किया, लेकिन सामने वाला पर्सन जो है वो आपको वो नेगेटिव एनर्जीज जो है वो भेज रहा है। थर्ड हमारा तरीका क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्व करने का, हम लोग जिस जगह पे हम लोग रह रहे होते हैं, अगर वहाँ पे कोई एनर्जी ब्लॉकेजेस है, अगर घर में अगर कोई बहुत पुराना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पड़े हुए हैं जिनको आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं चौराहे पे आपने क्रॉस किया और वहाँ पे कोई नेगेटिव किसी ने कोई कहते हैं ना उतारा करके रखा हुआ है, तो वो एनर्जीज आपके साथ में ऑटोमेटिकली अटैच हो गई। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी जो है ये इन 3 तरीके से मिलने हमारी लाइफ में जो है वो इम्पैक्ट करता है। और आइडेंटिफाई करने के भी यही तरीके होते हैं कि मान लीजिए कि क्या होगा कि एकदम से आपके रिलेशनशिप इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, आपका इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत रैंडमली होना शुरू हो जाएगी। करेक्ट, लाइक जैसे भी आपने पूछा था कि भाई कि किस तरीके से ये आइडेंटिफाई करें कि ये एनर्जी जो है ये ब्लैक मैजिक है या इमोशनल सेस है। तो जितनी भी जो ये एनर्जी जो होती हैं ये हमेशा हर तरीके से इम्पैक्ट करती हैं आपकी फिजिकल लाइफ, इमोशनल लाइफ, मेंटल लाइफ एंड रिलेशनशिप पर। तो ये एनर्जीज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो जैसे ही आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन अगर कुछ चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं, आपकी नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ नेगेटिव हो रहा है, कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें हो रही है, तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से ही आपको इम्पैक्ट कर रही है। अब बस आपको वो सोर्स आइडेंटिफाई करना है कि वो सोर्स कहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये सोर्स आइडेंटिफाई कैसे करें? ओके, सो बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। लाइक जैसे अगर जब हम लोग एज अ हीलर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरे को उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग उस पर्सन की चक्रा स्कैनिंग करते हैं, ऑरा स्कैनिंग हम लोग करते हैं। कुछ लोग जो है वो एल रॉड्स यूज़ करते हैं रेकी में भी, लाइक जैसे हम लोग ऑरा को चेक करने के लिए एल रॉड यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए और अपनी साइकिक पावर्स को यूज़ करते हुए हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्सन के ऊपर किस लेवल की और नेगेटिव एनर्जीज है वो कहाँ से अट्रैक्ट करके लेके आया है। हाँ, लेकिन अगर कोई लेमैन की अगर हम लोग बात करें कि जिसको ये कुछ भी नहीं आता तो वो कैसे करे, तो वहाँ पे फिर उसको किसी एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। हम जैसे हीलर्स की उसको रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम लोग उसको ये सारी चीज़ें स्कैन करके उसको गाइड कर सके कि वो एनर्जीज का सोर्स क्या है और उसको किस तरीके से अपने आप को रेक्टिफाई करना है। तो ये जो एक्सपोजर होता है नेगेटिव एनर्जी का, सबका सेम होता है या सबकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है ये? नहीं, बिल्कुल हर किसी का जो एक्सपोजर जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि हर किसी का एनर्जी लेवल जो है, हर किसी का ऑरा जो है वो बहुत ही डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। जो एक साधक होगा, क्योंकि वो एक साधक क्या है, जो डेली पूजा पाठ कर रहा है, साधना कर रहा है, जो भी उसके गुरु ने उसको जो मंत्र दिया हुआ है, वो उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो भी अपनी चैंटिंग कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि उनका ऑरा जो है एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, उनका ऑरा पावरफुल होगा। तो जितना ज़्यादा कोई बड़ा साधक होगा उसका ऑरा उतना पावरफुल होगा, एंड उस पर्सन के साथ में चांसेस कम होंगे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज उसको आके इम्पैक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा इतना एक्सपैंड हो चुका है, उसने अपने ऑरा में इतनी डिवाइन फायर क्रिएट कर लिया है कि इन केस अगर किसी ने अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी भी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो उसको फिजिकल बॉडी तक आते आते वो इतना सारे ऑरा की लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे जो हीलर्स होते हैं, जो साइकिक रीडर्स होते हैं, अगर वो अपनी रेगुलर बेसिस पे प्रोटेक्शन अगर कर रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं होता।
इट मीन्स कि अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो ये नेगेटिव एनर्जीज या कह लीजिए नेगेटिविटी आपको कम इम्पैक्ट करेंगी एज यस, कंपेयर कि जिनका ऑरा थोड़ा वीक है। यस, बिल्कुल, क्योंकि अब जैसे देखें कि जो बच्चे जो होते हैं उनको जल्दी नज़र लग जाती है। बिल्कुल क्यों? सही। क्योंकि उनका ऑरा जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, उनका बहुत सॉफ्ट ऑरा होता है। जो लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, या जिनके कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज जिन लोगों के चल रहे हैं, तो उनका ऑरा हमेशा वीक होगा, क्योंकि वो लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो ये सेंसिटिविटी जो ये होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कभी भी वो लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे खुद के हाथों की पांचों उंगलियां भी सेम साइज की नहीं है। बिल्कुल तो फिर सही। हर किसी कोई पर्सन जो है वो सेम नहीं हो सकता, हर किसी की एनर्जी सेम नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि हर कोई एक अलग फ्रिक्वेंसी पे एक अलग लेवल के इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके बेसिस पे सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है। तो सर इसमें आपकी जो है स्पेशलिस्ट मोडालिटी है, हीलिंग मोडालिटी, भगवान महामृत्युंजय हीलिंग मोडालिटी, ये कैसे हेल्प करती है नेगेटिव एनर्जी से बचने में या उसको रिमूवल करने में? ओके, तो इसके अंदर जब हम लोग BMH हीलिंग मोडालिटी जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम एक बहुत ही पावरफुल सिंबल को यूज़ करते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने दिया हुआ है महात्रिपद सिंबल। ओके। तो जब ये महात्रिपद सिंबल जो होता है, उसके अंदर जो एनर्जीज हम लोगों ने इन्फ्यूज़ करी हुई हैं, वो इस तरीके से है कि वो आपके चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है, और जो हमारी ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, ये उनको भी ये साथ के साथ प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि जो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, वो एक ऐसी नाड़ी है जहाँ से मैक्सिमम एनर्जीज हमारे ऊपर उठती है, क्योंकि माँ कुंडलिनी जो है वो हमारे मूलाधार चक्र पे है, राइट? एंड वो सुषुम्ना नाड़ी से ही ऊपर उठती है। तो वो जो हमारी जब कुंडलिनी शक्ति जब पूर्ण रूप से जागृत होती है, या फिर जब वो उठना जब वो शुरू करती है, तो उससे होता क्या है कि तो वो हमारी पावर्स को क्रिएट करता है, राइट? तो ये महात्रिपद सिंबल जो है वो डायरेक्टली आपकी इन 3 नाडीज के ऊपर काम करता है, प्लस या आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको क्रिएट करता है। एंड जो हमारी हीलिंग मोडालिटी की जो USP जो है, दैट इज़ द डिवाइन हीलिंग शीट्स। तो एक हमारी आउटर हीलिंग शीट होती है, लाइक जैसे अभी हम लोगों ने BMH वाले पॉडकास्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक आउटर बॉडी DHS जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो आउटर बॉडी DHS जो है वो आपके ऑरा को, आपके एनर्जी सिस्टम को हमेशा इंटैक्ट करके रखती है। तो BMH जो है वो डेफिनेटली बहुत सारे लेवल्स पे आके जितने भी जो ये साइकिक अटैक्स जो हैं, जो ईवल आई है या अनवांटेड एनर्जीज जो हैं, उन अनवांटेड एनर्जीज को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो सर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देख के खुद ही प्रोटेक्शन शील्ड्स प्रिपेयर करने की स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वो यूजुअली कर देते हैं? ओके, देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, लोग हमेशा ना एक्सटर्नल चीज़ों की प्रोटेक्शन करने में लगते हैं कि उन्होंने अपना ऑरा को प्रोटेक्ट कर लिया, या घर में लाइक स्मजिंग कर ली, सेजिंग कर ली, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जो उनका खुद का जो इंटरनल वेलबींग जो होता है वो उसके ऊपर फोकस नहीं करते। आपने ठीक है, ये जो आपने आउटर स्पेस को क्लीन कर लिया, सेजिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, मंत्र चैंटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, कैम्फर बहुत सारे लोग जलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं, बट वो क्या काम कर रही है, वो सिर्फ आपके एक्सटर्नल चीज़ों को वो क्लीन कर रही है। लेकिन जो आप अपने खुद के अंदर जो अपनी नेगेटिविटी जो आप ये क्रिएट कर रहे हो, अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करके या जनरेट करके, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग फिर लोग कंप्लेंट क्या करते हैं कि मैं तो डेली बेसिस पे मैं अपने घर की रिचुअल करता हूँ, मैं तो शाम को मैं आरती भी करता हूँ, मैं सेजिंग भी करता हूँ, धूनी भी मैं लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो रही। वो नेगेटिविटी जो यहाँ से 24/7 जब आप जो जनरेट कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि अगर आप धूनी जगाओगे, कैम्फर जगाओगे, वो कितनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए आपकी क्लीनिंग करी। लेकिन पूरा दिन अगर आप घर पे बैठ के गुस्सा कर रहे हो, क्रिब कर रहे हो, लोगों को गालियाँ दे रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, तो इट मीन्स वो एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है, राइट? तो पहला जो लोग जो गलती जो ये करते हैं कि वो सिर्फ आउटर स्पेस पे काम करने में बिलीव करते हैं। सेकंड, आजकल आप देखोगे क्रिस्टल्स जो हैं बड़े ट्रेंड में हैं, राइट? मैंने भी बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। तो डेफिनेटली ये क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल होते हैं। अच्छा। हर क्रिस्टल का अपना एक रेलिवेंस होता है, एक पर्पस होता है, इनकी अपनी एक एनर्जीज होती है, एंड दे वर्क मैजिकल, राइट? लेकिन इन क्रिस्टल्स को रेगुलर बेसिस पे क्लीन एंड एनर्जाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो फैशन के लिए उन्होंने वो क्रिस्टल्स उन्होंने पहन लिए, बहुत सारे लोगों को तो पर्पस पता भी नहीं होता, बट फिर भी वो पहन लेते हैं। अब जब वो क्रिस्टल आपने पहन लिया, अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो वो क्रिस्टल जो है वो धीरे धीरे करके आपको भी इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि उस क्रिस्टल की भी अपनी एक कैपेसिटी है एक सर्टेन एनर्जीज को होल्ड करने की। अब जब उसने वो होल्ड कर लिया, अब जब उसका कहते हैं ना वो जो पूरा भर गया, मटका भर गया, तो उस मटके को खाली करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे लोग ये 2 गलतियाँ मैंने बहुत सारा देखे हैं कि जब क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो यही चीज़ें मैं देखता हूँ। एक तो इंटरनल चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते, इंटरनल क्लिनजिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, और जो क्रिस्टल्स जो उन्होंने पहने हुए हैं वो रेगुलर बेसिस पे क्लीन एंड एनर्जाइज नहीं करते। ओके, तो नेगेटिव एनर्जी से क्रिस्टल्स भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं। लाइक जैसे मैं अपने फेवरेट क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूँ जो प्रोटेक्शन के लिए, मैं पर्सनली जो कहते हैं ना कि हर एक हीलर जो है ना वो कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल के साथ में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, Exactly. राइट? तो अगर मेरे को अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर मेरे को यूज़ अगर करना है तो मैं ब्लैक टर्मलिन यूज़ करता हूँ, ब्लैक ऑब्सीडियन हो गया, एमेथिस्ट है, हकीक है। तो ये जो 4 क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि जो हमेशा मेरे स्टॉक पे रहते हैं। जब भी मुझे लगता है यार कि कभी भी कुछ एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही है, कुछ नेगेटिविटी लग रही है, तो इमीडिएटली मैं अपने उन क्रिस्टल्स को क्लीन एंड एनर्जाइज करके मैं उनको पहन लेता हूँ, एंड एकदम से जो एनर्जी जो है वो मेरी अपलिफ्ट हो जाती है। ओके, तो कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से हमारी लाइफ के पैटर्न में ये नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करती हैं? ये जितनी भी जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती है ये हमारी लाइफ के हर एक एरिया को इम्पैक्ट करती है। आप जिस भी एरिया में सबसे कमज़ोर होगे, राइट, आप उसी एरिया में वो एनर्जीज आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। जिसे अगर कहते हैं ना, जिसे सबसे वीक लिंक को ही वो हिट करती है। यस, क्योंकि उस चीज़ को पेनिट्रेट करना इजी होता है, वहाँ पे Exactly. मेहनत कम लगती है, राइट? तो अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप इमोशनली अगर आप वीक हो, या कोई आपकी लाइफ का एक ऐसा फेज चल रहा है ना, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशन हो रही है, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी जो है ना आपकी इमोशनल लाइफ को और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। अगर आपको कहीं पे फिनेंशियली अगर कुछ आपको फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो वो क्योंकि वहाँ पे ऑरा ओपन हो गया, उसको वो एक स्पेस वो मिल गया, तो एंटर करने के लिए जैसे ही वो स्पेस मिलेगा तो वो वहाँ से आपकी फिनेंशियल एनर्जीज को सक करना शुरू कर देगी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को सक करना शुरू कर देगी। तो ये जो जितनी भी जो ये नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, ये आपकी लाइफ के हर एक एरिया पे इम्पैक्ट करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सर, जैसे अभी हमने बात करी कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमारे इंटरनली भी होती हैं, हम इंटरनली भी वो एनर्जीज को कैरी करते हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं, तो क्या हम ये नेगेटिव एनर्जीज अपने पास्ट लाइफ से भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं? येस, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग अपने पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। अच्छा। देखो होता क्या है कि पास्ट लाइफ से हम लोग सिर्फ अपने कार्मिक पैटर्न्स नहीं लेके आते, उन कार्मिक पैटर्न के साथ में जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग अपने कर्मास को जब हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उन कर्मास को क्रिएट करने के लिए क्या नई चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम लोगों ने उस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट किया, हमारे उस टाइम पे क्या इमोशंस थे, या फिर किसी पर्सन ने अगर कोई पास्ट लाइफ में किसी ने कोई कर्स किया है, कोई स्पेल किया है, ब्लैक मैजिक तक ऐसी एनर्जीज होती है जो लाइफ आफ्टर लाइफ जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं। तो येस, डेफिनेटली जितनी भी जो ये डार्कर एनर्जी जो होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इसी लाइफ में क्रिएट होगी और इसी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे केसेस में जो है वो लाइफ आफ्टर लाइफ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। इसको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के मैं हिसाब से बताता हूँ। तो लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो एंसेस्ट्रल कर्मा जो होता है, जिसको पितृदोष हम लोग बोलते हैं, राइट? Exactly. तो नॉर्मली ये पितृदोष किस तरीके से लगता है कि अगर उनके हमने लास्ट रिचुअल्स जो होते हैं, वो लास्ट रिचुअल्स हम लोगों ने अगर सही से अगर हम लोगों ने परफॉर्म नहीं करे, तो क्या होता है, क्या है कि जो हमारे पितृ जो होते हैं, एंसेस्टर जो होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, और उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है, ये वो उनके जो कर्स जो है वो लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। पहला तो ये होता है। दूसरा, मान लो कि अगर किसी पर्सन की अनटाइमली कुछ उसकी लाइफ में अगर कुछ हो गया, मिस हैपनिंग अगर हो गई, तो उसकी सोल जो है अगर उसका क्रॉस ओवर नहीं करवा पाए हम लोग, तो भी वो जो एनर्जी जो है वो आपके पितृदोष में कंसिडर होती है। तीसरा कि आप मान लीजिए कि आपके किसी एंसेस्टर ने कुछ गलत काम किया था, एंड उस एंसेस्टर को वहाँ पे उस पास्ट लाइफ में किसी ने कर्स किया, और वो कर्स इतना पावरफुल था, या वो स्पेल इतना पावरफुल था कि उसकी सोल जो है वो एनर्जीज उसकी डीएनए तक में इन्फ्यूज़ हो गई। अच्छा। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो डीएनए की जो फिजिकल डीएनए के थ्रू भी हमारे जो इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो लाइफ आफ्टर लाइफ जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। तो जो ये नेगेटिव एनर्जीज जो हैं
ये अलग अलग तरीके से आती हैं, ओके, एंसेस्ट्रल उससे भी आती हैं। तो मैं आपको एक ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे क्लाइंट से रिलेटेड है। नोएडा में मेरा एक क्लाइंट था और उनके लाइफ फैमिली में एक चीज़ थी कि कोई भी मेल अगर वो 40 ईयर्स का जैसे ही होता था, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग ऐसी हो जाती थी, या वो बीमार हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो गुजर जाता था वो पर्सन। और ये जो पैटर्न जो था ये काफ़ी सालों से और काफ़ी जनरेशन से चलता आ रहा था। तो जब वो मेरे पास आया था उस टाइम पे वो 35 ईयर्स का था, एंड उसको वो अपनी लाइफ में देख रहा था, पेरेंट्स से उसने ये सारी चीज़ें सुनी थी, तो ही वॉज इन अ डीप फियर कि सर कि अब तो 3-4 साल बाद मैं भी 40 ईयर्स का हो जाऊंगा, तो मेरे को भी अपना चेक करना है। फिर मैंने क्या किया, उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स को मैंने चेक किया, उसकी कार्मिक पैटर्न्स को मैंने वो देखा, एंसेस्ट्रल कार्मिक रीडिंग्स हम लोगों ने करी कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। तो जब वो सारी चीज़ें जब आइडेंटिफाई करी तो ये पता लगा कि उसके जो एंसेस्टर्स जो थे वो किसी राजा के साथ में थे, वो उसके राइट हैंड में थे और वो बहुत ही पावरफुल एक लेवल पे थे। तो उनके एंसेस्टर वहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया करते थे अपने मतलब के लिए, फीमेल्स को यूज़ करना और उनसे उल्टे सीधे काम करवाना। तो उस पेन में बहुत सारे लड़कियों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। तो आउट ऑफ पेन, आउट ऑफ ह्यूमिलेशन, वहाँ पे एक लड़की ने उनकी फैमिली में एक कर्स किया था कि इस लाइफ के कोई भी मेल जो है वो उस लेवल तक कभी भी पहुँच ही नहीं पाएगा कि वो ऐसा कुछ कर सके। ना वो फिजिकल लेवल पे कभी भी वो पहुँच पाएगा, ना कोई अथॉरिटी लेवल पे वो पहुँच पाएगा। तो वो कर्स जो है वो इतना पावरफुल था कि वो जनरेशन टू जनरेशन वो कैरी फॉरवर्ड होता रहा। फिर हम लोगों ने लामा फेरा के थ्रू, थीटा हीलिंग के थ्रू और बाकी की जो शिव शक्ति हीलिंग्स जो मैं करता हूँ, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस को हम लोगों ने यूज़ करके उसकी उन एनर्जीज़ को रिलीज़ किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अब उनकी लाइफ में इस तरीके का अब कोई भी इशू नहीं है। तो वो कार्मिक पैटर्न जो है वो वहीं पर ही क्लोज कर दिया। तो जो ये नेगेटिव एनर्जीज जो हैं ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ से भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो सर 2 टर्म मुझे जाननी है आपसे और, कि ग्राउंडिंग और शील्डिंग ये 2 अलग-अलग टर्म्स हैं या सेम टर्म है? क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म्स हैं। ओके। ग्राउंडिंग बेसिकली हम लोग कब करते हैं कि जब कोई भी हम लोग जैसे मेडिटेशन हम लोगों ने करी, साधना करी, हीलिंग करी, तो उस टाइम पे हमारे चारों तरफ एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। जी। और हर फिजिकल बॉडी की, हर पर्सन की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो एक सर्टन लेवल तक की एनर्जीज को ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अदरवाइज उसके बाद जो एक्सेस एनर्जीज जो होती हैं वो उसके चारों तरफ क्रिएट हो जाती है, और कभी कभी कुछ इन लोगों के लिए वो एनर्जी जो है वो बर्डन की तरह हो जाती है, वो उनको नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करना शुरू करती है एट टाइम्स। तो जब भी हम लोग ऐसे कोई भी हीलिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करवाते हैं। मीन्स कोई भी एक्सेस एनर्जी या अनवांटेड एनर्जीज इस प्रोसेस में अगर कुछ क्रिएट अगर वो हो गई है तो वो हम लोग मदर अर्थ में हम लोग भेज देते हैं। ओके। तो वो हो गया हमारा ग्राउंडिंग, जहाँ पे आपने सिर्फ अपनी एक्सेस एनर्जीज को रिलीज कर दिया। शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपने चारों तरफ अपने प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर दी। एग्जैक्टली। कि कोई भी जो नेगेटिव या अनवांटेड एनर्जी जो है वो आपकी फिजिकल लाइफ, इमोशनल लाइफ, मेंटल लाइफ या फिनेंशियल लाइफ कहीं पर भी आके वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जब हम लोग जैसे शील्डिंग जब हम लोग करते हैं तो वो अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होती है। आप मंत्रास के थ्रू भी आप शील्ड आप कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़ को आप यूज़ करके प्रोटेक्शन शील्ड कर सकते हो, क्रिस्टल्स के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये दोनों जो टर्म्स जो हैं ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। तो सर हमने इतने सारे सिम्टम्स, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में तो जान लिया। अब क्या ऐसे सिंपल टिप्स हैं जो आप हमें बताएंगे जिनको हम डेली प्रैक्टिस कर सकें और अपनी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर सकें? ओके, तो बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ मैं आपको रेमेडीज़ मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सही। जो मैं पर्सनली मैं खुद भी मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा वही चीज़ बिलीव करता हूँ कि जिस चीज़ को मैंने अगर एक्सपीरियंस नहीं किया या जो रेमेडीज़ अगर मैंने अगर खुद एक्सपीरियंस नहीं करी, तब तक मैं किसी को अगर और को मैं बताऊँगा तो मैं शायद वो कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाऊँगा, राइट? एग्जैक्टली। तो जो फर्स्ट रेमेडी जो होती है वो ये है कि आप अपने पैरों को सॉल्ट वाटर में सोक करके रखिए आप। तो थोड़ी देर आप उसमें और ये हमेशा रात को अगर आप करोगे तो सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट आपको देगा, Okay. बेनिफिट देगा। लाइक जब आप ऑफिस से आप चले गए, घर आ गए, सब कुछ रिलैक्स हो गया, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, हाफ बकेट पानी लेना है और उसमें सॉल्ट थोड़ा सा डालना है, और उसमें आप अपने पैर जो है वो डिप करके आप रखो। तो उससे क्या होगा, वो एनर्जीज जो है, जितने भी जो पूरे दिन की जो एक्सेस एनर्जीज होगी, अनवांटेड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज जो होगी वो क्लीन हो जाती है। दूसरा, आप अपने घर पे रेगुलर बेसिस पे सेजिंग करो।
ओके, सेज आता है। ओके, तो या तो आप उस सेज से कर सकते हो। पैले सेंटो स्टिक एक आती है। ये दोनों स्टिक भी बहुत पावरफुल और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल ये आइटम्स होते हैं कि जो आपको बहुत इजीली अमेजोन पे और बाकी के स्पिरिचुअल वेंडर्स जो है वो आपको ये वहाँ से मिल जाएंगी। तो इससे आप अपने घर की एनर्जीज को और अपने ऑरा की एनर्जीज को आप क्लीन कर सकते हो। ओके। तो अगर लेट्स से कि अगर आपको सेजिंग करनी है तो सेजिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर है, आपने उनको सामने खड़ा करना है, आपने सेज आपने बर्न करी और 7 टाइम्स आपने एंटी क्लॉकवाइज उसके ऑरा को क्लीन करना है। सेम वे जब आपने उस पर्सन का क्लीन कर दिया तो वो पर्सन फिर आपका कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग आपस में मिलके फैमिली मेम्बर जो है उसको क्लीन कर सकते हैं। एक और जो तरीका जो है वो होता है ब्रेथ वर्क। तो डेली आप अपनी प्राण ऊर्जा को आप एनहांस करें। सो ब्रेथ वर्क क्या है कि जहाँ आप अपने प्राणों को यूज करके आप अपनी एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो रिमेंबर मैं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये बात हो रही थी कि जिसका ऑरा जितना पावरफुल होगा उसके चांसेस बहुत कम होंगे कि कोई किसी भी तरीके की डार्कर एनर्जी उसको इम्पैक्ट करेगी, राइट। तो ऑरा को पावरफुल करने के लिए क्या है कि आप ब्रेथ वर्क करो। जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करोगे और भी डिफरेंट तरीके की जो ब्रेथ वर्क हमारे आगे हैं, जब आप उनको यूज़ करोगे तो उससे होगा क्या, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज जो है वो पावरफुल होगी। प्राणमय कोश जो है वो आपका और ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो होगा तो आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ओके, लास्ट जो है वो ये है कि आप कोई भी मंत्र चैंट आप करो। लाइक जो पर्सनली जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं एक मंत्र मैं आज डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। नॉर्मली मैं मंत्रास मैं देता नहीं हूँ, बट ये एक ऐसा मंत्र है कि जिसको मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने दिया है एंड द रिजल्ट्स आर जस्ट फैंटास्टिक। अच्छा। सो द मंत्र इज ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाही पाही रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये एक मंत्र ऐसा है कि इस मंत्र को आप नहाते नहाते आप चैंट करते रहेंगे तो ये मंत्र जो है ये आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देगा। डेली आप इसको 7 टाइम्स 11 टाइम्स या 21 टाइम्स आप चैंट कर सकते हैं। इवन आप पूरी एक माला भी कर सकते हो, 108 टाइम्स भी आप चैंट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना टाइम है। तो ये मंत्र जो है आप चैंट करके आप देखो, थोड़े दिन आप यूज़ करो, आपको अपनी एनर्जीज में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। ओके। तो ये जो प्रैक्टिस आपने बताई हैं, प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस, ये सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल पे हमें हील करती हैं, अफेक्ट करती हैं, या फिर फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करती हैं? ये हर लेवल पे आके आपको वो रिजल्ट देगी। क्योंकि जब आप लोग ऑरा क्लीन जब हम लोग कर रहे हैं या कोई मंत्र चैंट कर रहे हैं या कुछ भी टूल्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करे हैं उनको जब हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या करता है हमारे अंदर एक न्यू स्पार्क क्रिएट करता है। वो सबसे पहले एक मोटिवेशन क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। तो जब हम लोग वो मोटिवेशन जब वो होगा तो क्या होगा, हमारे एनर्जीज एनहांस होगी, हम लोग खुश होंगे, हमारे को चीज़ें अच्छी फील होंगी। तो वो हैप्पीनेस क्या है, वो जॉय क्या करेगा, वो हमारे ऑरा को और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। तो जब हम लोग हैप्पी होंगे तो हमारी इमोशनल स्टेट पॉजिटिव हो गई। अब उस हैप्पीनेस से हुआ क्या, मैं और एंथुजियास्टिक हो गया, मुझे लगेगा मेरे को अपने दोस्तों से मिलने जाना है, घूमने जाना है। तो वो मेरी फिजिकल बॉडी में जो मेरी एक लथार्जीनेस जो आ रही थी वो भी उस चीज़ को वो ख़त्म करेगा। एंड स्पिरिचुअल वे में तो वो मेरे चक्रास को, मेरे ऑरा को, मेरे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को वो क्लीन कर ही रहा है। तो जो भी आप ये क्लिनजिंग टेक्निक जो आप कर रहे हो, चाहे वो आप कर फिजिकल लेवल पे रहे हो क्योंकि आप सेजिंग कर रहे हो, पहले सेंटो कर रहे हो, ये फिजिकल वर्क हो रहा है, बट ये जो फिजिकल वर्क जो है ये आपके लाइफ के हर एक एरिया पे आके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो सर हमने बहुत सारी बातें करी, आपके क्रिस्टल्स के, आपके फेवरेट क्रिस्टल्स के बारे में भी बात करी। तो इसको थोड़ा सा और डीप समझते हैं कि कैसे क्रिस्टल्स हमारी नेगेटिव एंटिटीज से या नेगेटिव एनर्जी से हमारी इंटरनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल लेवल पे हमें हील करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो ये क्रिस्टल जो होते हैं, हर एक क्रिस्टल जो है वो एक सर्टन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है एंड उन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करना और उनको प्रोग्राम करना ज़रूरी होता है। जब मैं बोल रहा हूँ एनर्जाइज करना मीन्स प्रोग्रामिंग करना। बिल्कुल तो प्रोग्रामिंग करने का मतलब क्या होगा कि आप जब वो क्रिस्टल जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपने उसको कमांड देनी होती है, उसको एक इंटेंशन डालनी होती है कि वो जो पर्टिकुलर क्रिस्टल जो है वो किस तरीके से काम करेगा। तो जब हम लोग कोई भी क्रिस्टल को हम लोग जब क्लीन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो हम लोग जैसे कुछ सिंबल्स को बना के हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अगर आपने कोई हीलिंग मोडालिटी अगर आपको नहीं आती और आपने कोई क्रिस्टल खरीद लिया है तो उसको सबसे बेस्ट क्या होता है, पहले तो उसको सॉल्ट वाटर में उसको क्लीन कर लो। फिर उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड पे आप रखो, 2 फिंगर्स आप लो और 2 फिंगर से उस पर
ओम बना के उसको इंटेंशन डाल दो, क्लीन क्लीन क्लीन, चार्ज चार्ज चार्ज। तो अब जब आपने ये क्लीनिंग एंड चार्जिंग की कमांड दी, तो जो ओम एक यूनिवर्सल सिंबल है, वो सिंबल क्या करेगा, आपके उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में कोई भी अगर कोई एनर्जीज अगर होंगी, किसी और पर्सन की कोई एनर्जीज होंगी, तो वो क्लीन हो जाएगी। अब बात यह आती है कि किसी और पर्सन की एनर्जीज कैसे आ सकती है। अब एक जो क्रिस्टल जो है वो 10 लोगों के हाथों से होके भी जाता है। पहले जिसने स्टॉक खरीदा वो उसने देखा होगा, फिर उसके स्टाफ वाले ने देखा होगा, छुआ होगा क्रिस्टल को, फिर किसी पैकिंग करने वाले ने छुआ होगा, फिर वो बॉक्स कोई ना कोई कोरियर वाला लेके आएगा, मान लो फिर आपके घर वालों ने वो क्रिस्टल को ओपन किया, तो ये मल्टीपल लोगों के पास आया, तो क्रिस्टल क्या करते हैं, उन लोगों की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले क्रिस्टल को क्लीन किया, एनर्जाइज किया, फिर उसके अंदर इंटेंशन डाली। तो जैसे ही आप जब वो क्रिस्टल के अंदर जब वो इंटेंशन जब आप डालोगे, तो उस क्रिस्टल की एक एक बीट जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, वो उस एनर्जीज को आपके चारों तरफ एमिट करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही वो आपके क्रिस्टल उस पर्टिकुलर इंटेंशन को आपके चारों तरफ 24/7 जब वो एमिट करते रहेंगे, तो उससे होगा क्या कि वो एनर्जीज आपके ऑरा में आएगी, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर होना शुरू हो जाएगी, एंड वो इस तरीके से आपकी लाइफ में, चाहे वो प्रोटेक्शन क्रिएट करना है, या आपके इमोशनल वेलबींग को लेके आना है, या आपके फाइनेंशियल चीज़ों को हील करना है, तो वो उस तरीके से ये काम करता है। तो क्रिस्टल के अंदर सिर्फ खरीदना ही मैटर नहीं करता, लाइक जैसे अभी मैंने बताया कि वो काम तभी करेंगे जब आप उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, जब आप उसको क्लीनिंग करेंगे। और एक बार अगर आपने सही तरीके से अगर आपने किसी भी क्रिस्टल को क्लीन एंड एनर्जाइज कर दिया, देन डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके, तो क्या पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है इसको क्लीनिंग का? क्लीनिंग में अगर हम लोग देखें 2-3 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है कि जब कोई क्रिस्टल जो है वो क्लीन एंड एनर्जाइज किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने फेथ के साथ कर रहे हो और आपको क्या क्या सिंबल्स आते हैं। ओके राइट, कोई भी अगर आप करेगा तो 2-4 मिनट इट्स मोर देन सफिशिएंट टू एनर्जाइज अ क्रिस्टल। ओके, तो हम मतलब डेली क्लेंस कर सकते हैं अपने यस, crystal बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें हमने जानी कि नेगेटिव एनर्जीज कैसे हमारी लाइफ को, हमारे हर एस्पेक्ट को, या हमारे हर अपॉर्चुनिटीज़ के सामने एक हर्डल बन के खड़ी हो जाती है। तो जाते जाते हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो अपने आप को बचें? एक मैं चीज़ ये ज़रूर मैं डेफिनेटली अपने ऑडियंस को बोलूँगा कि जो प्रोटेक्शन जो है ना, इट इज़ नॉट अ रिचुअल, एग्जैक्टली इट इज़ अ लाइफस्टाइल। तो आपको डे टू डे बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम लोग ये सोचते हैं आज मैंने अपना ऑरा क्लीन कर लिया, आज मैंने सेजिंग कर ली, आज मैंने घर पे धूनी जगा दी, तो मेरे घर की एनर्जी जो है वो क्लीन हो गई। बट ऐसा नहीं होता, आपको ये अपने लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, आपको डेली रूटीन बनाना पड़ता है। लाइक जैसे आप डेली अपने टीथ ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, आप कॉम्बिंग करते हैं, डेली आप कपड़े चेंज करते हैं, उसी तरीके से ये आपका एक डेली का लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो जब आप इसको उस तरीके से आप लेके जाओगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एटलीस्ट नेगेटिव एक्सटर्नल जो नेगेटिव एनर्जी जो है, ये आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट नहीं करेंगे, मैस क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। Thank आई you. होप कि हम और भी नए नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। जी डेफिनेटली, ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने की ज़रूर ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। नमः शिवाय, ओम थैंक यू। नमः शिवाय।